प्रणाम मित्रों। जय श्री राम। मित्रों, आज हम उस महान विधि पे चर्चा करेंगे जो ध्यान की महिमा को बढ़ा देने वाली है। आज हम हमारे ही शरीर में ऊर्जा के जो भंडार भरे पड़े हैं उसमें सेंध लगाएंगे। कैसे सेंध लगे उसको सुराना है। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान क्या है? ध्यान है स्वयं की शक्तियों को समझने की विद्या, कला। हमारे भीतर जो संभावनाएं हैं, अनंत अनंत संभावनाएं, अनंत अनंत, उन संभावनाओं में हम कैसे प्रवेश करें, हम अपने को कैसे जाने, कैसे उन संभावनाओं में हमारा प्रवेश हो, इसकी एक कला है, इसका एक विज्ञान है, इसकी साइंस है ध्यान। मित्रों, मजे की बात यह है कि आपका जो ये स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर है, इस भौतिक शरीर में ही परमपिता परमात्मा ने वह सब चीज निहित करके आपको दी है। उन सभी चीजों से, उन सभी तत्वों से, उन सभी विद्याओं से आपको परिपूर्ण करके भेजा है, जिनकी कभी भी आपको आवश्यकता पड़े। मित्रों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसने हमें बनाया है वह हमारे भीतर बसता है। जब हम उस परमपिता परमात्मा को अपने भीतर देखते हैं, तब कोई दया, कोई सहजोबाई कहती है दिया तले अंधेरा। उस दिन हमें लगता है कि दिए के तले अंधेरा था। कितना निकट परमात्मा हमारे घट में बसता है, और बहुत संभावनाएं परमात्मा ने हमें दी हैं। मित्रों, एक जो बीज होता है ना, बीज, उस बीज में वह सारी संभावनाएं हैं जो एक बड़े वृक्ष में है। एक बरगद का जो वृक्ष है, कितना विशाल बरगद वट वृक्ष होता है, और उसका जो बीज होता है, एक जो उसका फल होता है, उसके फल में फिर हजारों बीज होते हैं। बड़ा सूक्ष्म उसका बीज होता है। अगर उस सूक्ष्म बीज का निरीक्षण किया जाए तो हम पाएंगे कि वह जो वट वृक्ष है, जिसका वह फल है और जिस फल के भीतर से वह बीज हमें प्राप्त हुआ है, वह पूरा वृक्ष उस बीज के भीतर समाया हुआ है। अगर वह वट वृक्ष अपने ही बीज के भीतर ना समाया हुआ हो, तो सही मिट्टी और सही जलवायु मिलने पर कैसे फिर वह बीज अंकुरित होकर फिर इतना बड़ा वट वृक्ष बन जाता है? संभावना है ना उसमें। बिना संभावना के एक बीज कैसे वृक्ष बन सकता है? मित्रों, जिस वृक्ष का वह बीज है, वह वृक्ष ने उसके भीतर वह सारी संभावनाएं दी हैं कि वह फिर से वृक्ष बन सके। परमात्मा ने हमें भी वह सारी संभावनाएं प्रदान की हैं कि हम परमात्मा बन सके। और गलत मत समझ लेना मित्रों,
हम तो परमात्मा कैसे बन पाएंगे, ऐसा विचार जरूर मन में आएगा। परमात्मा से मतलब है उस परम चेतना को जानना। जिसने उस परम चेतना को जान लिया अपने भीतर, वह फिर साधारण व्यक्ति तो नहीं रहा। वह फिर यह तो नहीं कह सकता कि मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, कुछ भी नहीं हूं, ना कुछ हूं। एक पानी की बूंद जब समुद्र में गिर जाएगी तो वह यह तो नहीं कह सकती कि मैं तो एक छोटी सी बूंद हूं। समुद्र में गिर जाने के बाद तो वह भी समुद्र हो जाएगी ना। अब अगर हम खोज के उस बूंद से पूछें कि तुम कौन हो, तो वो कहेगी कि मैं समुद्र हूं, क्योंकि उसका तो अस्तित्व खत्म हो गया। कबीरदास जी ने कहा है ना, हेरत हेरत हे सखी गया कबीर हिराई, और बूंद समानी समुद्र में सोपत हेरी जाई। खोजता 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 मैं खुद ही खो गया। यही तो कहा है कबीरदास ने। कि मैं अपने आप को सखियों खोजता खोजता स्वयं ही खो गया। स्वयं खो गया। क्या खो गया? वह जो हमने अभी तक अपने को मान रखा है, वह भाव खो गया। वो भाव क्या है? वह है कि मैं हूं, वह है मेरा मैं। वो जो स्वयं को ही मैंने मान रखा है कि मैं हूं, यह जो मेरा मैं है, यह खो गया। कबीर खो गया, यानी कि कबीर का मैं खो गया। वह जो कबीर जैसा एक व्यक्ति था, वह जो कबीर की चेतना थी, वह खो गई। जब कबीर ने अपने घट में डुबकी लगाई तो परमात्मा को पा लिया। अब परमात्मा को पा लिया तो कबीर कहां बचा? एक छोटी सी कहानी कहता हूं मित्रों, ये बात ज्यादा संगत पड़ेगी फिर, हालांकि कहानियों में मेरा बिलीव नहीं है। तब हम कैसे उस परमात्मा में डुबकी लगाएं, कैसे हम उस परम स्रोत में प्रवेश करें, कैसे परमात्मा को चुराएं, तब हम उस पर बात करें। और चूंकि कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि ज्यादा मौजू पड़ेगी। एक प्रेमिका अपने घर में अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। वह घर में अकेली है और उसने दिन में अपने प्रेमी को लिख भेजा है, पता करवा दिया है कि आज मैं नितांत अकेली हूं घर में, और अच्छा हो कि आप आ जाएं तो हम अकेले में बैठ के अपनी कुछ बातें कर लें। तो सही शाम को आप आ जाना। और सही शाम को मित्रों प्रेमी आया और उसने दरवाजे पे दस्तक दी। भीतर जो प्रेमिका थी उसने पूछा कौन? तो जैसा कि अमूमन हम भी कहते हैं कि मैं फला, तो उसने कहा कि अरे मैं फला, भूल गई, तैने ही तो मुझे बुलाया था। उसने कहा मैं मोहन, और आपने ही तो कहा था कि सही शाम को आ जाना। वो बोले कि आज नहीं, कल आना। वो कल फिर आया। कल फिर उसने दरवाजे पे दस्तक दी, कुंडी बजाई। भीतर से प्रेमिका ने पूछा कौन? उसने कहा कि अरे आपका प्यारा मोहन, आपने ही तो बुलाया था। आज तो मैं सही समय पे आया हूं, 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं। सही शाम को आया हूं, सही संध्या में आया हूं। बोली कि कोई बात नहीं, कल आना। और मित्रों फिर कल आया और फिर कुंडी बजाई गई और फिर पूछा गया और फिर बताया गया कि मैं मोहन।
फिर भीतर से वही शब्द गूंजे कि कल आना। अब जो प्रेमी था, काल्पनिक मोहन, वो आश्चर्य से भर गया कि आखिर क्या बात है। स्वयं ही तो उसने न्योता भेजा था, स्वयं ही तो बुलाया था, और 3 दिन से मैं परेशान हूं, आ रहा हूं, और वो दरवाजा भी नहीं खोलती, अपना चेहरा भी नहीं दिखाती, और कहती है कि कल आना। क्या भूल हो रही है? समझ में आ गई। जो सही सच्चे प्रेमी होते हैं उनको जल्दी समझ में आ जाती है बातें। समझ में आ गया, जो भूल थी वह समझ गया। आया, दस्तक दी, भीतर से पूछा गया कि कौन? मोहन ने कहा कि तुम ही हो। अरे तुम ही हो, दूसरा कोई कौन कैसे हो सकता है? तुम ही हो। और दरवाजा खुल गया। क्योंकि 2 प्रेम करने वालों के बीच में अगर 2 हैं जब तक तो प्रेम ही नहीं हो सकता। जब तक ये अहंकार है कि मैं हूं और आप हैं, तब तक तो प्रेम हो कैसे सकता है? तब तक शारीरिक तल पे तो प्रेम हो सकता है, हार्दिक तल पे, चेतना के तल पे प्रेम नहीं घट सकता। चेतना के तल पे तो प्रेम तभी घटेगा जब प्रेमी कहे कि तुम ही हो और प्रेमिका कहे कि तुम ही हो, मैं नहीं हूं। मित्रों, जब बाहर का प्रेम प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए, प्रेम की जो गली है वो इतनी संकीर्ण है, इतनी पतली है, इतनी कंजेस्टेड है कि उसमें 2 व्यक्ति नहीं चल सकते, एक ही चल सकता है। तो 2 व्यक्ति जब तक एक ना हो जाएंगे तब तक प्रेम घटित नहीं होगा। शरीर के तल पे तो हम कह सकते हैं प्रेम है, वो प्रेम नहीं है। आत्मिक प्रेम तो तभी होता है जब दोनों मिट जाते हैं। वही कबीर के साथ हुआ। कबीर जब खोजते खोजते परमात्मा में डूबा अपने भीतर, तो कबीर खो गया। अगर कबीर ना खोए शर्त है, अगर कबीर नहीं खोता तो आज मैं कबीर को याद नहीं कर रहा होता, आप भी याद नहीं कर रहे होते, क्योंकि कबीर का अस्तित्व समाप्त हो गया होता। आज अगर मैं कबीर को याद करता हूं, आज अगर मैं कबीर की बात कर रहा हूं, इसीलिए कर पा रहा हूं क्योंकि उस दिन कबीर खो गया था और परमात्मा का आविर्भाव हो गया था। यही शर्त थी परमात्मा के और कबीर के बीच में कि जब तक कबीर रहेगा तब तक परमात्मा नहीं रहेगा, और जब कबीर नहीं रहेगा तब परमात्मा रहेगा। तो कबीर मिटा कि उसी साधारण से शरीर में कबीर के परमात्मा उपजा, परमात्मा खिला। कैसे हम अपने भीतर डूब जाएं, कैसे उस ऊर्जा के स्रोत में प्रवेश कर जाएं? मित्रों, अपने मूलाधार चक्र पे, जहां हमारी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, या कहें कि वहां से शुरू होती है, शुरू ही होती है, मैं क्षमा चाहता हूं कि वहां समाप्त होती है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी जो हमारे गुह्या प्रदेश है, वहां उसकी जड़ है और यह उसका अंतिम छोर है, सहस्त्रार। रीढ़ की हड्डी यहां आके समाप्त होती है मित्रों, हमारे फोरहेड पे, और वह जहां से शुरू होती है नीचे, वह है मूलाधार चक्र। और उस मूलाधार चक्र में असीम ऊर्जाओं के स्रोत है। परमात्मा ने असीम ऊर्जा के स्रोत वहां भर रखे हैं। ऊर्जा है प्रकाश। उस प्रकाश रूपी ऊर्जा को कैसे अपने सहस्त्रार पे लाएं,
यही है सारी ध्यान की कला। बैठ जाए, किसी भी आसन में बैठ जाए। सबसे बेहतर जो आसन है इस विधि से अभ्यास करने का, या तो वज्रासन में बैठ जाए या पद्मासन में बैठ जाए, नहीं तो फिर किसी भी आसन में बैठ जाए जो आपके लिए उपयुक्त हो। बहुत सारे मित्रों के लिए वज्रासन में बैठना या फिर पद्मासन में बैठना शायद उपयुक्त ना हो। आप पैर फैला के भी बैठ सकते हैं। आप किसी भी आसन में बैठें, बस एक चीज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, वह है कि रीढ़ आपकी सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी, कोई झुकावट नहीं, ना आगे ना पीछे, एकदम स्ट्रेट। किसी भी आसन में बैठें, भले पैर फैला के बैठ जाए, नो प्रॉब्लम, रीढ़ सीधी हो, बिल्कुल सीधी। मित्रों, जैसा कि मैंने पीछे ही मैं इस विधि को बताने वाला था, वीडियो बहुत लंबा हो गया था। वह बहुत सारे मित्र उकता जाते हैं, इतनी लंबी बातें सम्मुख बैठ के तो अच्छी लगती हैं, लेकिन किसी वीडियो के माध्यम से नहीं देख पाते हैं, उतनी लंबी बातें नहीं सुन पाते हैं। इसलिए मैंने कल रोक लिया था। जैसे मैंने कल भी चर्चा की थी कि यह जो संसार है और जिस लोक में हम प्रवेश करने जा रहे हैं वह लोक है, कोई भेद नहीं है। अभी तक संसार को मैं कहूंगा कि हम खुली आंखों से ब्रह्म को देख रहे हैं, और उस ब्रह्मलोक में जो प्रवेश करना हम कहते हैं, या मैं कह रहा हूं, या किसी ने भी कहा है, वह बंद आंखों से ब्रह्म, इस पूरे ब्रह्म को देखना है। इतना ही फर्क है। हम बाहर देख रहे हैं, वह भी हम ब्रह्म में ही देख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म से बाहर तो हम जा नहीं सकते ना। पीछे मैंने बहुत सारी बातें इस संबंध में कही है। रीढ़ सीधी रहे, बैठ जाएं। मेरे द्वारा बताई हुई किसी भी विधि सूत्र पे जब आप अभ्यास करेंगे तो प्राथमिक 2-3 चीजें हैं जो सिमिलर हैं। जैसे अपनी दोनों आंखों को नासाग्र, अपनी नाक का अगला भाग देखें, और धीरे से पलके 1 मिनट देखें, फिर धीरे से पलके बंद हो जाने दें। जैसे ही, अगर कुछ मित्रों ने पीछे अभ्यास किया होगा, मैंने बहुत सारी सूत्र बताए हैं कैसे हम अपने आज्ञा चक्र पे अपने होश को लाएं, अपनी आंखों को लाएं, कैसे अपनी आंखों को आज्ञा चक्र पे स्थित करें और अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करें। मैंने बहुत सारी विधियों पे पीछे बात की है। जो मित्र अभ्यास करेंगे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो ये प्राथमिक कुछ सिमिलर बातें हैं। 1 मिनट अपने नासाग्र दृष्टि, यानी कि नाक का अगला जो भाग है उसको दोनों आंखों से देखें तो आपकी आंखें आधी खुली और आधी बंद अवस्था में हो जाएंगी। 1 मिनट बाद धीरे से आंखें बंद कर लें। जो पीछे अभ्यास मित्र किए होंगे उनकी ऑटोमेटिक आंखें यहां चुंबक की तरह जकड़ जाएंगी। तो अपनी आंखों को नासाग्र दृष्टि रखते हुए बंद करें और अपने आज्ञा चक्र पे स्थित कर लें। रीढ़ सीधी करके बैठ जाएं। पहला चरण, आंखों को अपने आज्ञा चक्र पे स्थित कर लें। दूसरा चरण, तीसरा चरण, 10-12 गहरी लंबी श्वास लें, जो श्वास आपकी नाभि तक जाए, और प्रत्येक भीतर आती हुई श्वास के साथ संकल्प लें कि आज मैं 30 मिनट 40 मिनट इस अभ्यास को पूरी ईमानदारी से करूंगा। कहीं भी खुजली होवे, चीटी काटे, जो होवे। मित्रों, हमारे मन की चालाकियां ऐसी हैं, जब तक हम मन की इन चालाकियों को समझ नहीं जाएंगे तब तक हम अभ्यास नहीं कर पाएंगे। जब तक आप ध्यान में नहीं जा रहे हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आंख बंद करके ध्यान में जाओगे, 2-3 मिनट बाद कभी पैर में चीटी सी काटेगी, कभी कहीं आपको लगेगा यार चीटी काट ली।
ये सब उपद्रव शुरू हो जाएंगे। ये सब मन की वृत्तियां हैं, इन पे ध्यान ना दें। कहीं खुजली होगी, उस पर ध्यान ना दें। 1 मिनट बाद वो स्वभाव से समाप्त हो जाएगी। खुजलाओगे तो अभी वहां खुजला रहे हो, फिर दूसरी जगह खुजली हो जाएगी। ये सब मन की वृत्तियां हैं, ये आपको कभी ध्यान में नहीं जाने देंगी। इनको अवॉइड करें, नेगलेक्ट करें। अपनी श्वासों को, आती जाती श्वासों को देखें और बाहर से जो श्वास भीतर आ रही है उसके साथ संकल्प लें कि मैं 30 मिनट या 50 मिनट, जितने मिनट आप इस अभ्यास से गुजरना चाहते हैं जो मैं बताऊंगा, उतने मिनट का संकल्प लें और उतने मिनट बाद में स्वभावतः इस विधि से बाहर आ जाऊंगा। ये तीसरा चरण हुआ। अब अपने पूरे होश को, अपनी दोनों आंखें आज्ञा चक्र पे ही स्थित रहने दें। अपना जो होश है, अपनी जो अवेयरनेस है, उसको अपने मूलाधार चक्र में भीतर की तरफ से स्थित करें। हमारा जो मूलाधार चक्र है, रीढ़ की हड्डी जो नीचे समाप्त होती है, वह मूलाधार चक्र है। उस रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर में अपने ध्यान को केंद्रित करें, यानी कि होश को केंद्रित करें। आंखें तो यहीं रहेंगी, होश को केंद्रित करें। पूरा होश, पूरी त्वरा, पूरी अवेयरनेस रीढ़ की हड्डी का जो प्राथमिक छोर है, जो नीचे रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, या कहें कि वहां से शुरू होती है, अपने पूरे होश को भीतर से उस रीढ़ की हड्डी पे लाएं। वह हमारा मूलाधार चक्र है, वहां ऊर्जा के असीम भंडार है। 5 से 10 मिनट अपने होश को, अपने अवधान को वहां टिकाएं और महसूस करें, देखें कि वह परम प्रकाश से भरा हुआ है। वह केंद्र परम प्रकाश से भरा हुआ है। मित्रों, ऊर्जा को हम प्रकाश रूप में देखें, वह लिक्विड रूप में नहीं है। लिक्विड रूप में हो तो आप अपनी कल्पना के माध्यम से उसमें उसको कोई मार्ग नहीं दे पाएंगे। यह प्रकाश पुंज की भांति एक घना प्रकाश के रूप में आपकी रीढ़ का जो अंतिम छोर नीचे है, वह भरा पड़ा है। 5 से 10 मिनट कल्पना करें कि आप की जो रीढ़ का निचला हिस्सा है, जिसको योग की भाषा में मूलाधार चक्र कहते हैं। हम चूंकि यौगिक क्रिया से नहीं गुजर रहे हैं, फिर भी मैं समझाने के ख्याल से मूलाधार चक्र शब्द का उपयोग कर रहा हूं। मुझे चक्रों से कोई लेना देना नहीं है अपनी इस विधि में। वह चक्रों का साधना एक अलग है। वह चक्र साधना कोई भी मित्र भूल से भी ना समझे। यह है 10 मिनट देखें कि वह जो हमारी रीढ़ का निचला हिस्सा है, जहां से रीढ़ शुरू होती है हमारे गुह्य प्रदेश से, उसको भीतर ही भीतर देखें, उसके अंतिम छोर को, और देखें कि वह प्रकाश से भरा हुआ है, प्रकाश रूपी ऊर्जा के स्रोतों से भरा हुआ है। 10 मिनट वहीं ध्यान केंद्रित करें। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, और मेरा तो ध्यान पे सर्वाधिक जोर है, और एक बात तो मैं निरंतर ही कहता हुआ आ रहा हूं, जिस चीज पे भी आप ध्यान दे देते हैं उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। तो भीतर अगर आप किसी चीज पे ध्यान दे रहे हैं, वहां भी हलन चलन हो जाती है,
बाहर अगर आप किसी चीज पे ध्यान देते हैं वहां भी हलन चलन शुरू हो जाती है। मित्रों, आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा हो, आप उसकी जो थर्ड आई है उसको कहें कि भाई आप आंख बंद करके बैठ जाइए, और आप 5 से 10 मिनट उसकी थर्ड आई पे यहां निरंतर देखिए, निरंतर दोनों आंखों से, खुली आंखों से देखिए। 10 मिनट में वह आदमी झटके से खड़ा हो जाएगा, एकदम झटके से खड़ा हो जाएगा 10 मिनट में। 5 से 10 मिनट में वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप अपनी दृष्टि को कितना एकाग्र कर सकते हैं उसके थर्ड आई पे। यहां आप उसको आंख बंद करने को कहें और आप खुली आंखों से उसकी थर्ड आई पे यहां निरंतर 5 से 10 मिनट अपनी ऊर्जा का फोकस, अपनी एकाग्रचित्तता, कंसंट्रेशन उसके थर्ड आई पे ले आए। 5 से 10 मिनट में घटना घटेगी, वह आदमी उचक के खड़ा हो जाएगा, यानी कि बेचैन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज पे भी ध्यान दे देते हैं वह सक्रिय होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही आप उसकी थर्ड आई पे बाहर से देखते हैं और वो आंख बंद करके बैठा है, आपकी ऊर्जा जब उसकी थर्ड आई पे बाहर से पड़ती है, इसी को तो कई लोग शक्तिपात बोलते हैं कि भाई गुरु ने शक्तिपात कर दिया। वह विद्या बड़ी असीम है, बड़ी विचित्र है, लेकिन गुरु हर किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसमें शिष्य की तैयारी होनी बहुत जरूरी है, और गुरु का सम्मुख होना जरूरी है, शिष्य का सम्मुख होना जरूरी है, और उसके लिए शिष्य की बहुत बड़ी तैयारी की आवश्यकता है। लेकिन शक्तिपात, कई मित्र मेरे से भी कहते हैं कि आप शक्तिपात करते हैं क्या? मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि शक्तिपात करते हैं क्या जो ये पूछ रहे हैं, इसका मतलब अभी वह तैयार नहीं है। जिस दिन वह तैयार हो जाएंगे, शक्तिपात कोई ना कोई करने वाला उनके सम्मुख आके खड़ा हो जाएगा। उनकी तैयारी जरूरी है। यानी कि जब हमारी किसी भी विषय में पात्रता अर्जित हो जाती है, जब भी हम अपनी पात्रता को अर्जित कर लेते हैं, वह चीज हमें हर कीमत पे उपलब्ध हो जाती है, हर कीमत पे उपलब्ध हो जाती है। फिर मैं ब्रह्मांड का चर्चा करूंगा, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड में एक वर्तुल में हैं, हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। वह चीज भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है जिसकी हमने कामना की है, जिसकी हमने पात्रता अर्जित की है, वह भी तो इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। वह मेरी इस इच्छा को, यहां की गई इच्छा को यह ब्रह्मांड नहीं सुनेगा क्या? सुनना पड़ेगा। लेकिन मैं इन चक्रों में नहीं बढ़ता हूं। आप लेकिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। ऐसे ही शक्तिपात किया जाता है किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा अपने शिष्य पे। लेकिन शिष्य की पात्रता हो तब तो। और आपके लिए तो अब यकीन करना बहुत ही अनिवार्य हो जाएगा अगर आप इस प्रयोग को करके देखेंगे। सामने आप किसी भी अपने परिवार के सदस्य को बैठा लें, उसको कहें कि भाई पालथी मार के रीढ़ सीधी करके बैठ जा, आंख बंद कर ले और मन में कोई विचार मत कर, और आप उससे 1.5 फीट की दूरी पे अपनी आंखों को रखें, यानी कि उसके सामने 1.5 फीट की दूरी से। यानी कि जब आप पालथी मार के बैठे और सामने वाला पालथी मार के बैठे, तो एक बिल्हान का यानी कि 6, 7, 8 इंच का आपके और उसके बीच में गैप हो, और आपकी आई का और उसकी थर्ड आई का 1.5 फीट का गैप हो। आप दोनों आंखों से उसकी थर्ड आई पे कंसंट्रेशन बनाइए। 5 से 10 मिनट में बेचैन होकर उठ जाएगा, शक्तिपात हो जाएगा। और शक्तिपात हो जाएगा आपकी तरफ से तो शक्तिपात हो गया। हालांकि आपको भी शक्तिपात करना आता नहीं है, लेकिन फिर भी आंखों की नेचुरल ऊर्जा तो पहुंच ही गई ना वहां तक। आपकी आंखों में ऊर्जा की कोई कमी थोड़ा ही है, बहुत ऊर्जा है। लेकिन सामने वाला तो ग्राहक नहीं था ना, उसके पास तो एक्सेप्टेशन की क्षमता नहीं थी ना, क्योंकि उसकी अपनी स्वयं की भी तो ऊर्जा है। उसने तो अभी अपनी स्वयं की ऊर्जा को ही नहीं संभाला, उसी को गति सही नहीं दी, तो आपकी फेंकी हुई ऊर्जा को वो कैसे कैच करेगा? बेचैन हो जाएगा, दर्द करने लगेगी,
माथा चकराने लगेगा, खड़ा हो जाएगा दौड़ के। आप करके देख लें इस अभ्यास को, मैं गारंटी देता हूं प्रत्येक व्यक्ति के साथ यह घटना घटेगी। इसी को कहते हैं शक्तिपात। इसमें और बहुत संभावनाएं हैं। मैं सभी मित्रों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस संबंध में, जिस विषय पे भी आप मेरे से कुछ भी जानना चाहते हैं, आप कमेंट में लिख के भेजें, मैं जरूर चर्चा करूंगा। मित्रों, 5 से 10 मिनट के निरंतर अभ्यास से आप उस ज्योतिर्पुंज में, अगर पहले आप मेरे बताए हुई ध्यान की किसी विधि से आपने 20-25 दिन अभ्यास किया हो, तो निश्चित रूप से 5 से 10 दिन में 5-10 मिनट के अभ्यास से भीतर आपने जो रीढ़ की हड्डी पे हमने उस प्रकाश पुंज को देखा है, या कल्पना की है, देखने का प्रयास किया है, वह आपको 5 से 10 दिन में उस प्रकाश की झलकें मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब उस प्रकाश को वहां से कैसे चुराना है, कैसे ऊर्ध्वगामी करना है, इसकी कला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। वरना तो आप पहले चरण पे कम जोर देंगे और जो इसके बाद अब करना है उस पर ज्यादा जोर देंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे। फिर आप कहेंगे कि महाराज जी आप तो यूं ही बता देते हैं, हुआ तो कुछ भी नहीं। क्योंकि हम जल्दबाज बहुत हैं, हम जल्दी बहुत करते हैं। अभी के लिए इतना ही। मित्रों, आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।